उसने कांसे की एक वेदी बनवाई। वह 20 हाथ लंबी, 20 हाथ चौड़ी और 10 हाथ ऊंची थी। फिर उसने कांसे का एक हौस ढलवाया। वह वृत्ताकार था। वह एक किनारे से दूसरे किनारे तक 10 हाथ चौड़ा था। वह 5 हाथ ऊंचा था और उसकी परिधि 30 हाथ थी। उसके नीचे 2 पंक्तियों में चारों तरफ बैलों की आकृतियां थी, जो उसकी ढलाई के समय ही उसके साथ साथ ढाली गई थी। वह 12 बैलों पर स्थित था। बैलों में से 3 उत्तर की ओर मुंह किए हुए थे, 3 पश्चिम की ओर, 3 दक्षिण की ओर और 3 पूर्व की ओर। उनके ऊपर हौस आधारित था। बैलों का पिछला भाग भीतर की ओर था। हौस की धातु की मोटाई 4 अंगुल थी। उसका किनारा प्याले के किनारे के समान सोसन पुष्प के आकार का था। उसमें 35,000 लीटर समाता था। उसने शुद्धिकरण के लिए 10 चिलमचियां बनवाई और उनमें से 5 दाहिनी ओर रखवाई और 5 बाईं ओर, जिससे जो कुछ होम बलि में चढ़ाया जाए वह पहले उनमें धोया जाए। हौज याजकों के शुद्धिकरण के लिए था। उसने निर्धारित नियम के अनुसार सोने के 10 दीप वृक्ष बनवाए और उन्हें मंदिर में रखा, 5 को दाहिनी ओर और 5 को बाईं ओर। उसने 10 मेजें बनवाईं और मंदिर में रखीं, 5 दाहिनी ओर और 5 बाईं ओर। इनके अतिरिक्त उसने सोने के 100 बर्तन बनवाए। उसने याजकों का प्रांगण और बड़ा प्रांगण बनवाया और प्रांगण के लिए फाटक बनवाए। उसने उन फाटकों को कांसे से मढ़वाया और हौस को मंदिर के दक्षिण पूर्व में रखवाया। अंत में हुराम ने पात्र, फावड़ियाँ और कटोरे बनवाए। इस प्रकार हुराम ने वह काम पूरा किया जिसकी आज्ञा उसे राजा सुलेमान ने ईश्वर के मंदिर के लिए दी थी। 2 खंबे, खंभों के ऊपर के 2 गोलाकार स्तंभ शीर्ष और खंभों के सिरों पर दोनों गोलाकार स्तंभ शीर्षों को सजाने के लिए 2 जालियां। दोनों जालियों के लिए 400 अनार, खंभों के दोनों गोलाकार स्तंभ शीर्षों को ढकने के लिए प्रत्येक जाली की 2-2 पंक्तियों में अनार लटके थे। उसने ठेले बनाए और उन ठेलों पर चिलमचियां, हौज और हौस के नीचे 12 बैल, पात्र, फावड़ियां, कांटे और उनके साथ अन्य सब सामान जो हुराम अबी ने राजा सुलेमान की आज्ञा से प्रभु के मंदिर के लिए बनाए, परिष्कृत कांसे के थे। राजा ने सुक्कोत और सरेदा के बीच चिकनी मिट्टी वाली भूमि में यरदन के मैदान में उनको ढलवाया। सुलेमान ने उन सब चीज़ों को इतनी अधिक मात्रा में बनवाया कि उनके कांसे की तौल नहीं की जा सकी। सुलेमान ने ईश्वर के मंदिर के लिए ये सब सामान भी बनवाए। सोने की वेदी, भेंट की रोटियों के लिए मेज़ें, शुद्ध सोने के दीप वृक्ष और उनके दिए जो नियमानुसार भीतरी पवित्र स्थान में जलाए जाएं, शुद्ध सोने की बौंडियाँ, दिए और चिमटे, शुद्ध सोने की कैंचियाँ, बर्तन, लोबान के पात्र और कलछियाँ, मंदिर के फाटक, परम पवित्र स्थान के भीतरी दरवाजे और मध्य भाग के दरवाजे जो सभी सोने के थे।